नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी से। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें जो मेंस क्वेश्चंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग से, उनसे रिलेटेड टॉपिक है आज का हमारा। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन व्हेन डज द कम्युनिस्ट पार्टी व्हेन डज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फाउंडेड। जो हमारी सीपीआई है वो कब बनाई गई थी? जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो 1925 में बनाई गई थी। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन सेटअप। जो हमारा योजना आयोग था वो कब बनाया गया था? जो हमारा योजना आयोग था वो 1950 में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसने रिप्रेजेंट करी थी? बताओ भाई। जो आपका लॉरेंस है, क्रिप्स, अलेक्जेंडर है, तो सारे कैबिनेट मिशन प्लान के 1950 का हिस्सा थे सारे के सारे। तो ये तो होने से रहे आपके। ठीक है, तो जो फ्रैंक एंथनी है ये था आपका कौन, जिसने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था। अगर आपको एक बात बताऊँ छोटी सी यहाँ पर मैं, जो आपकी राज्यसभा में इसने मेंबर नॉमिनेट करे थे, किसमें? राज्यसभा में। वो कितने थे? 12 थे आपके। और जो लोकसभा में करे थे इसने, वो कितने थे आपके? लोकसभा में करे थे 2 मेंबर नॉमिनेट इसने। तो ये जो राज्यसभा में आपके 12 होते हैं, कौन कौन से होते हैं इसकी ट्रिक है छोटी सी, आप लिख लो एक क्लास। ठीक है, एल से कौन से हो गए? जो आपके लिटरेचर वाले थे। ठीक है, जो आपके लिटरेचर वाले थे भी हो गए। एल से लिटरेचर वाले हो गए आपके। ए से आर्ट वाले हो गए आपके, जो आर्ट से साइड से थे। जो आपके एस से हैं वो साइंस वाले हो गए, और जो एस से है सोशल वर्कर वाले हो गए। तो ये 4 थे जो उन्होंने 12 उसमें नॉमिनेट करे थे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was elected the temporary president of Indian or temporary president of the Constituent Assembly? Who was elected the temporary president of the Constituent Assembly? जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, जो कि एक कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा बनाई गई, जिसमें जो टेम्प्रेरी मेंबर थे वो कौन चुने गए थे हमारे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे वे परमानेंट प्रेसिडेंट थे। ठीक है जी, और जो बी आर अम्बेडकर जी इसमें क्या थे? चेयरमैन थे पूरी कमेटी के इसके। ठीक है जी, और महात्मा गांधी जी का कोई रोल नहीं था यहाँ पे। किसका? महात्मा गांधी जी का कोई रोल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी उसकी डिमांड किसने रखी थी? अगर आप एक छोटा सा आइडिया लगाओ, जो अम्बेडकर जी थे देखो में तो चेयरमैन थे इसके, लेकिन बाद में थे। महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था। और जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे वे क्या थे? परमानेंट प्रेसिडेंट। क्या? परमानेंट प्रेसिडेंट थे इसके। ठीक है, तो बचे कौन? एम एन रोजी। जो एम एन रोजी थे उन्होंने क्या करा था? इसकी डिमांड रखी थी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखो अभी बताया मैंने आपको, क्या जी? एम एन रोजी थे, उन्होंने तो डिमांड रखी थी फॉरवर्ड कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बी आर अम्बेडकर क्या थे? उसके चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन थे, जिनके अंडर सारा कुछ चल रहा था। महात्मा गांधी जी का कोई रोल नहीं था। बचे कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। तो यही हमारा सही आंसर है, क्या? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है ये वाला, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड। देखो अभी बताया मैंने आपको, जो फ्रैंक एंथनी जी थे हमारे, कौन? फ्रैंक एंथनी जी थे, उन्होंने क्या करा था? 2 कैटेगरी में, एक तो आपकी राज्यसभा, एक आपकी लोकसभा। ठीक है जी, तो राज्यसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट करे थे? 12। ठीक है जी, और लोकसभा में 2 मेंबर। तो आप ही बताओ क्या आंसर होगा इसका? राज्यसभा का, राज्यसभा में कितना है? मैंने 12। तो क्या आंसर है? बी ऑप्शन सही है इसका, 12 हो गए, खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन लोकसभा। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, अभी बताया मैंने आपको लोकसभा में। तो चलिए अब बताते हैं इसको हम। जो आपकी लोकसभा में कितने थे, अभी बताया मैंने। राज्यसभा में 12, ठीक है। और लोकसभा में कितने, 2 मेंबर, जो कि फ्रैंक एंथनी जी के। ये 2 तो इसके हो गए आपके, 12 किसके हो गए आपके, राज्यसभा के। ठीक है, अभी ट्रिक बताई थी मैंने आपको क्लास वाली, बताई थी नहीं बताई थी। क्लास, क्लास में क्या होगा, सी से कोई मतलब नहीं, एल से लिटरेचर वाले, ए से आर्ट्स वाले जो हो गए आपके, एस से साइंस वाले, और एस से सोशल वर्कर्स जो होते हैं आपके वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो है ही नहीं, ख़त्म हो गए हमारे आज। कितने क्वेश्चन थे, चलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ एक काम कर देना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी अपडेट्स ये मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलो हम कुछ थोड़े से और पॉइंट आगे डिस्कस कर लेते हैं इसमें, 2-3 चीज़ें जो हमारी रह गई। पहला पॉइंट सुनो मेरा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, हमने इसके बारे में बात कर ली। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था बहुत बड़ा, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो हमारा कैबिनेट मिशन बनाया गया था, क्या, कैबिनेट मिशन प्लान किसके तहत, 1946 में बनाया गया था, ठीक है। जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया था 1940 में, इसके अंदर क्या बनाया था हमने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। क्या बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया। और किसके अंडर था ये, कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर था। कौन से वाले के, 1946 वाले के, ठीक है। यही थी आज की हमारी वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।